1 घंटे से 3 अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। ड्रग्स लेने और उसके सोर्स के बारे में सवाल जवाब किया जा रहा है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार हो सकती है रिया चक्रवर्ती। एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप की सफाई भी की गई है। समीर वानखेड़े समेत 3 अधिकारी कर रहे हैं सवाल जवाब। समीर वानखेड़े के बारे में कहा जाता है बहुत ही कड़क एनसीबी के ऑफिसर हैं। पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने भी इमोशनल कार्ड खेला है। कहा अगर प्यार करना गुनाह तो रिया सजा के लिए तैयार। रिया ने अग्रिम जमानत नहीं मांगी। सतीश मानशिंदे ने कहा कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अभी की बड़ी खबर, एनसीबी दफ्तर में 1 घंटे से जारी है पूछताछ। एनसीबी दफ्तर से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा मेरे साथ लाइव जुड़ी हैं। प्रीति, 1 घंटे में रिया से कौन कौन से सवाल किए गए, कितने अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं, और क्या शौविक और रिया को आमने सामने किया गया है या नहीं अभी तक? वैन आई है, हम जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो है फिलहाल एक गाड़ी आई है पुलिस की। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस गाड़ी में आखिरकार कौन है। इसमें जो है एनसीबी के कुछ और अधिकारी जो है इस वक्त यहाँ पर आए हैं। इसी बीच में जो खबर आ रही है हमारे पास में, उसके मुताबिक जो है दीपेश सावंत की जो है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है और उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरी हो गई है। अब से कुछ ही देर में जो है उसको रिमांड भी मिल जाएगी। वहीं इसी बीच में जो है जो खबर आ रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, उसमें जो है यही वो है जहां पे तीसरी मंजिल पे जो है फिलहाल रिया चक्रवर्ती की पूछताछ चल रही है। 3 अधिकारी जो है वो रिया चक्रवर्ती की पूछताछ कर रहे हैं और उसकी जो पूछताछ हो रही है वो ड्रग्स की लेन देन को लेकर हो रही है। कहाँ से वो लोग ड्रग्स खरीदते थे, कहाँ उसका सेवन करते थे, और साथ में ही जो है कौन कौन जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। इस सारी बातें का जो है इसके रिया चक्रवर्ती के उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसी बीच में जो है दीपेश सावंत को जो किसी भी वक्त जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में लाया जा सकता है। कोर्ट में जो इसको पेश कर दिया है। यहाँ पे काफी हलचल जो है इस वक्त शुरू हो गई है। पुलिस की टीम यहाँ लगा दी गई है और साथ में ही जो है यहाँ बैरिकेड्स भी आज लगा दिए हैं। पुलिस की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो है दीपेश सावंत को अब से कुछ ही देर में जो है कोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में लाया जाएगा। चलिए मेरे साथ में, हालांकि ठीक है प्रीति सोमपुरा, दोबारा आपके पास लौट करके आ रहा हूं। मानवी तनेजा, देश की जानी मानी मॉडल, मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। मानवी ने चूंकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की एक पूरी लड़ाई एक लंबे समय तक लड़ी है, अभी भी लड़ती चली आ रही हैं, मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, और थोड़ी देर के बाद लॉयर्स का एक पैनल भी मेरे साथ में जुड़ेगा। लेकिन मानवी, सतीश मानशिंदे रिया चक्रवर्ती के वकील ये कह रहे हैं कि अगर प्यार करने की सजा ये है गिरफ्तारी, अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। ये कितना हास्यास्पद है, सवाल नंबर 1। और दूसरा ये, क्या ये माना जाए कि रिया चक्रवर्ती अपना अंतिम कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड? जी राशि जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। प्यार का जो ये वर्ड यूज किया है उनके वकील ने, मैं मानती हूँ कि प्यार करने का, अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो रिया प्यार करती ही नहीं थी सुशांत से। रिया तो सुशांत की लाइफ में आई है सिर्फ उसको लूटने के लिए। जब तक उसने देखा वो लूट सकती थी, वो उसने सुशांत को प्रॉपर लूटा। और एक आप इंटरव्यू में भी देख सकते हैं, दूसरे चैनल के माध्यम पे जाती है और वो बोलती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था। और आपने ये भी देखा हुआ, खुलासा हुआ है जब एनसीबी ने रिया की चैट रिट्रीव करी है, उसमें क्लियरली मेंशन है उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से उसकी चैट है जिसमें उसने मेंशन किया है मैं कितनी डोज दूं, कितनी डोज उसको देनी चाहिए, मतलब डोज की बात चल रही है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि चैट, मतलब मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत ड्रग्स लेता है, और दूसरी तरफ आपकी चैट पकड़ी गई है एनसीबी से। तो मतलब आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। प्यार आप कहाँ से कह सकते हैं? प्यार अगर होता तो जस्टिस होती। मानवी, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। प्रीति सोमपुरा भी हैं। प्रीति, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास में होता है, आप स्क्रीन पर हैं लगातार, हाथ उठाइएगा, तुरंत आपके पास आऊंगा मैं। विष्णु शर्मा, देश के जाने माने लॉयर भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद जी के पास में चलता हूं। प्रमोद जी, क्या रिया चक्रवर्ती आज ही गिरफ्तार हो जाएगी जिस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं? प्रमोद जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? प्रमोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रमोद जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। प्रमोद जी को एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं प्रीति सोमपुरा के पास में चलता हूं। प्रीति, पिछले 1 घंटे में मुझे ये बताएं कि क्या क्या हुआ है। समीर वानखेड़े एनसीबी के बहुत कड़क ऑफिसर कहे जाते हैं। इसके अलावा केपीएस मल्होत्रा के बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़े सख्त और तीखे और कड़क सवाल करते हैं। कितने सवालों की फहरिस्त तैयार है, मुझे ये भी बताएं। और सुबह से लेकर के अभी तक एनसीबी दफ्तर के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, मुझे ये भी बताएं।
देखिए, यही वो एनसीबी का दफ्तर है जहां पर जो है तीसरे माले के ऊपर जो है करीब 3 अधिकारी जो है इस वक्त रिया चक्रवर्ती की पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जो पूछताछ कर रही है उसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि रिया जो है महिला होने के नाते जो है एक महिला अधिकारी को भी वहां रखा गया है जो उसकी पूछताछ कर रही है। अब से कुछ ही देर में जो है समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा, जो दोनों फिलहाल कोर्ट में गए हैं दीपेश सावंत के रिमांड के लिए, वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे। दफ्तर के अंदर जो महिला लॉकअप है उसे साफ किया गया है। कई लोगों को ये इंडिकेशंस क्या है? मीडिया को हटाने का काम जो है एनसीबी दफ्तर में महिला लॉकअप को साफ किया गया है, सैनिटाइज किया गया है। इंडिकेशन क्या है? देखिए, इसका इंडिकेशन यही है कि किसी भी वक्त जो है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब हो सकती है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही है, और जिस तरीके से सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लोग ड्रग्स का सेवन करते थे और कई सारे ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे, ये खबर आने के बाद जो है यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर, यहाँ समीर वानखेड़े जो है इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं और हम उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। समीर वानखेड़े की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आ गई है। समीर वानखेड़े से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी या नहीं होगी। वो यहाँ पर है, सभी उतरने दो। आई विल टॉक टू यू। आई विल टॉक, लेट मी गेट डाउन। लेट मी गेट डाउन, आई विल टॉक टू यू। आई विल गिव ए प्रॉपर स्टेटमेंट। लेट मी गेट डाउन प्लीज। ने कहा है कि वो जो है मीडिया से यहाँ बात करेंगे और लगातार जो है उनको चेस कर रहे हैं कि जो है समीर वानखेड़े को लगातार चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो बात, और वो यहाँ मीडिया से भी बात करते हैं। तो दीपेश को बात करने दीजिए। एक मिनट। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को अभी सुन रहे थे आप। समीर वानखेड़े ने कहा कि अभी मैं किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। क्या समीर वानखेड़े की आवाज आ रही है? पीसीआर टीम, क्या समीर वानखेड़े की आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, अभी कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है, लेकिन हाँ, प्रीति सोमपुरा सवाल पूछने की कोशिश कर रही है। प्रीति आवाज नहीं आ रही है। प्रीति, अपने माइक का ऑडियो ठीक करें, माइक की कनेक्टिविटी कैमरे के साथ में करें, क्योंकि सुन नहीं पा रहे हम। तो वी हैव बड़ी खबर इस वक्त बता रहे होती हैं तो इनका खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन प्रीति कुछ बता रही हैं। प्रीति, एनसीबी के अधिकारियों ने क्या बोला? प्रीति, क्या बोला एनसीबी के अधिकारियों ने? देखिए गाड़ी, देखिए आप, देखिए ये गाड़ी आ गई है यहाँ पर दीपेश सावंत को लेकर आ गई। एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। दीपेश सावंत को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है पहुंच चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर जो है। आप देखिए, ग्रीन कलर के हुडी में है वो, ग्रीन कलर की हुडी में दीपेश सावंत है। दीपेश सावंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पहुंच चुका है। से निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जो है कोर्ट से दीपेश सावंत को लाया गया है। एक्सक्लूसिव वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ आपने इंडिया न्यूज पर देखा, और अब जो है दीपेश सावंत की भी पूछताछ होगी। इसी बीच में खबर आ रही है कि सरकारी गवाह बनने के लिए दीपेश सावंत तैयार हो गया है। ओके, ठीक है। प्रीति, दोबारा आपके पास लौट करके आ रहे हैं। मानवी, क्या ये माना जाए बॉलीवुड के बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट के तार अब धीरे धीरे सुलझते चले जा रहे हैं? और मानवी, चूंकि आपने मुंबई में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुझे ये बताएं, ये ड्रग कार्टेल जो होता है, ये जो ड्रग रैकेट है, बॉलीवुड में कितना सक्रिय है, मुंबई की दुनिया में कितना सक्रिय है? हाँ जी, ये ड्रग्स कार्टेल जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है मुंबई में और स्पेशली बॉलीवुड वर्ल्ड में। और ये एक पूरा का पूरा नेक्सस है और ये पूरी एक गैंग है जो इन्वॉल्व है। इसमें स्टार किड्स इन्वॉल्व है और ये कोशिश करते हैं कि जब ये पार्टीज करें, ये न्यू कमर्स जो भी हम एंटर करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम उनकी पार्टीज में आए और ड्रग्स कंज्यूम करें। अगर उनकी हम पार्टीज में नहीं आते हैं और हम उनके साथ नहीं घूमते हैं और उनके साथ ड्रग्स नहीं कंज्यूम करते, तो ये धीरे धीरे हमें बॉयकॉट करना शुरू हो जाते हैं और ये ऐसा हमारा माहौल बना देते हैं, बायकॉट कर देते हैं कि हमें काम मिलना भी बंद हो जाता है। तो जब आपको काम मिलना बंद हो जाता है तो थोड़ा नेपोटिज्म, ये पूरी हद तक नेपोटिज्म। मानवी, सिंस यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट,
सिंस यू हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ट्रू टू योर वर्क, मुझे बहुत अच्छे से पता है और यही एक वजह है कि बहुत ही सच्चाई के साथ में आप ये खुलासे करती रहती हैं और आपकी ऑनेस्ट अप्रोच की वाकई में हम भी तारीफ करते हैं। आपके बाद दोबारा लौट करके आते हैं। प्रमोद जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, किन हालातों में रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो सकती है और किन हालातों में रिया को कोई लीगल रेमेडी मिल सकती है? प्रमोद जी। जी सर, हेलो। प्रमोद जी, किन हालातों में रिया अरेस्ट होगी और किन हालातों में लीगल रेमेडी मिलेगी? सर, ये सीआरपीसी के अनुसार इसमें पूरा पावर है आयोग को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। आपको रोकना पड़ रहा है प्रमोद जी, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दीपेश सावंत की रिमांड 9 सितंबर तक बढ़ गई है। वकील को सुने। तो वायलेशन 57 और 167 का वायलेशन हुआ है, वो अर्जी दिया, वो अर्जी पे भी नोटिस इश्यू होके एनसीबी का रिप्लाई कॉल किया है और उसको पुलिस कस्टडी दी है 9 तारीख तक के। बताएंगे कि इलीगल कस्टडी की एप्लीकेशन की मतलब वो 4 तारीख को 10 बजे से उनके पास था। अकॉर्डिंगली 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करना था। उसके घर वालों को मालूम नहीं था। एक ईमेल हमने चीफ जस्टिस होम मिनिस्टर को भेजा था कि उसकी कोई वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए रखा था और कल ही उसको अरेस्ट किया। हमारा कहना है कि वो 24 घंटे से ज्यादा उनकी कस्टडी में था, तो हमने वो अर्जी फाइल कर दी है कोर्ट ने उसके ऊपर एनसीबी का कॉल किया रिप्लाई। सर, पोजेशन के लिए दिया है, किस चीज को चार्ज कर रहे हैं दीपेश को? कंजम्पशन? दीपेश के लिए खाली कंजम ये कर रहा है कि वो सुशांत सिंह का एम्प्लॉय था और वो वहाँ पे कमांड्स उनके फॉलो करते कि जाता था कुछ लाने ले जाने, किससे मिलता था, उसको कन्फ्रंट आज रिया चौधरी से करने वाले ये बोल के उन्होंने कस्टडी मांगी है। क्या सेक्शंस लगाए हैं एनडीपीएस के दीपेश के अगेंस्ट? दीपेश ने ऐसा कुछ कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ भी रिवील नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। स्पेसिफिक सेक्शंस लगे हैं दीपेश के अगेंस्ट? जो सब नॉर्मल सीआर पे लगे वो सारी सेक्शन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसको नहीं है। पर 29 एनसीबी का उन्होंने नार्कोटिक्स एक्ट का लगाया है एज अ कॉन्स्पिरेटर, उसको भी चार्ज किया। डिफेंस क्या है इस मामले में? मेरा मेन डिफेंस ये है कि मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना है। आई एम अंडर कमांड, तो मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये खाली एक चीज से मेरे को कन्फर्म करे कि मैं भी जाता था। अब मैं कभी गया नहीं गया उसका कोई इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं है आज के रिमांड में। फिलहाल उन्होंने ऐसा बोला हमको फर्दर प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन को, हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। 29 नहीं, मेरे को ऐसा लगता है 29 पे मैं इम्प्लीमेंट हुआ कि मेरे पास से तो कोई कॉन्ट्रोवेंट मिला नहीं है। कब तक हुआ है रिमांड? 9 तारीख तक हुआ है रिमांड। सर, आपका फुल नेम? राजेंद्र राठौड़। अभी की बड़ी खबर यही है, दीपेश सावंत 9 सितंबर तक रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगाई गई है। यह धारा किस तरीके से दीपेश के रोल को डिफाइन करती है, हम इसके बारे में जानेंगे। एक पूरा पैनल मेरे साथ में है। मेरे साथ में मानवी तनेजा है, शमशेर पठान है, लॉयर्स का पैनल है, विष्णु शर्मा है, प्रमोद जी हैं और इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से क्या खबर है, रिया चक्रवर्ती के घर की हलचल क्या है, ये सब कुछ दिखाने वाला सबसे पहला चैनल इंडिया न्यूज। चक्रवर्ती से 20 बड़े सवाल किए जाएंगे। रिया चक्रवर्ती से यह कहा जाएगा व्हाट्सएप चैट में जो कुछ भी सामने आया था, ड्रग्स आपने खुद लिया क्या? आप ड्रग पेडलिंग तो नहीं करती, आपने ड्रग सप्लाई तो नहीं की है, आपने शौविक के जरिए ड्रग सप्लाई तो नहीं की, सुशांत सिंह राजपूत को आपने ड्रग्स कब दिया? सुशांत सिंह राजपूत क्या ये जानते थे या फिर आपने चोरी छिपे सुशांत को ड्रग्स दिया है? सुशांत सिंह राजपूत अगर बीमार रहते थे तो फिर आपने ड्रग्स उन्हें लेने से रोका क्यों नहीं? मेरे चारों तरफ 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेरे दाईं तरफ ऊपर की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ठीक लगभग 11:08 पर सुबह जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली एनसीबी दफ्तर के लिए, ठीक उसके नीचे की जो तस्वीर दाईं तरफ नजर आ रही है, बांद्रावोली सीलिंग के पास में जब रिया चक्रवर्ती का काफिला पहुंचा। मेरे बाईं तरफ आप देखें, रास्ते में लगा इंडिया न्यूज रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहा था, ट्रेस कर रहा था। और चौथी जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची। प्रीति सोमपुरा का रुख कर लेते हैं अभी के लिए। क्या प्रीति सोमपुरा है मेरे साथ? चलिए, प्रीति सोमपुरा नहीं है, लेकिन बाकी लॉयर्स के पैनल के पास भी हम चलते हैं। चूंकि विष्णु जी अभी थोड़ी देर पहले मैं एक और लॉयर से यह जानना चाह रहा था कि किन हालातों में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाएगा। क्या इस तरह के हालात बन गए हैं जैसी अभी तक की तस्वीरें आ रही हैं, जैसी अभी तक की खबरें आ रही हैं और जैसे इंसिडेंट्स अभी तक के बताए जा रहे हैं? राशिद जी, मैं मॉर्निंग में ही आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि एनसीबी ने काफी कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे और आज रिया का ऑफिशियली अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि एनसीबी का जो प्रोसीजर है वो पुलिस का नॉर्मल एफआईआर के प्रोसीजर से नहीं है। उन्होंने जो इंटेरोगेशन मांगी है इन चारों लोगों की,
उन इंटेरोगेशन के हिसाब से वो एक एक सीक्वेंस को कड़ी जोड़ेंगे एनसीबी को अपना केस प्रूव करने के लिए, क्योंकि रिकवरी नहीं है। एनसीबी को यह दिखाना जरूरी है कि हमने क्या रिकवर किया। अगर सब्सटेंस ही नहीं है तो उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उनके टेक्निकल जितने भी एविडेंस हैं, उनके पुराने लैपटॉप से, उनके नए लैपटॉप से, उनके मोबाइल से, उनके चैट से, उनके किस किस तरीके के कितने मोबाइल उन्होंने यूज किए और उन मोबाइल के अंदर क्या क्या था। मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा वकील अपने क्लाइंट को किस तरीके से तैयार करके भेजते हैं। ओके ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूंगा प्रमोद जी एक लॉयर अपने क्लाइंट को किस तरह से तैयार करके भेजता है। सतीश मानशिंदे, जैसे ही रिया चक्रवर्ती निकली, सतीश मानशिंदे का बयान आया, प्यार करना गुनाह है, अगर प्यार करना गुनाह है तो फिर रिया सजा के लिए तैयार है। इस तरह के इमोशनल कार्ड एक वकील किन हालातों में खेलता है? क्या जब ये समझ जाता है कि सारी लीगल रेमेडी अब हो चुकी है खत्म और किसी भी तरह की कानूनी दांवपेच अब आजमाए नहीं जा सकते, तभी इस तरह की कार्ड खेले जाते हैं? प्रमोद जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, प्रमोद जी तक आवाज नहीं जा पा रही। शमशेर पठान जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। रिया चक्रवर्ती से 1.25 घंटे की पूछताछ हो गई है। रिया चक्रवर्ती से कितने सवाल किए जाएंगे? समीर वानखेड़े कितने सवाल करेंगे? केपीएस मल्होत्रा कितने सवाल करेंगे? रिया चक्रवर्ती को शौविक के सामने कब बिठाया जाएगा? रिया चक्रवर्ती को दीपेश के सामने कब बिठाया जाएगा? रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का आमना सामना जैसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको बताएगा और दिखाएगा।